हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं अनोखा अंकित और ये है शो का एपिसोड 3। इस शो पे आपको हमेशा मिलेगा सटायर का सीन। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले चलते हैं कानपुर। अब कानपुर के बारे में आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी, चाहे कर लो दुनिया टूर, आई गजब है कानपुर। जी हाँ जी, कानपुर काफी गजब है। और कानपुर से लगा हुआ है कानपुर देहात, वहां पर एक गजब की बात हो भी गई। अब आपको पता है कोरोना चल रहा है, वैक्सीन लग रही है। वहां की एक स्थानीय महिला कमलेश कुमारी ने सोचा, अमा मियाँ हम भी जाके वैक्सीन लगा लेते हैं। और वो पहुंच गई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। पर उनको ये नहीं पता था कि यहाँ की एक नर्स जो है वो खतरों की खिलाड़ी है। नर्स ने कहा, पिया गए हैं रंगून, मोबाइल पे किया है फोन और फोन पे बात करते करते ही हम वैक्सीन लगाएंगे, क्योंकि आई विल विश मिस माई हस्बैंड वेरी मच। खैर जोक्स पार्ट। तो नर्स ने महिला को पहली डोज लगाई, उसके बाद वो फोन पर जो है वो बात करते करते गुम हो गई। फिर जब वो होश में आई तो दूसरी डोज भी लगा दी महिला को। अब जब इस पर महिला ने टोका तो नर्स ने कहा, अमा चुप रहो या कुछ भी बोलती हैं, तुम्हें कुछ पता है, चुप बैठो। अब जब ऐसा कुछ हो जाता है तो अधिकारियों को कुछ ना कुछ जो है सफाई देनी पड़ती है, बोलना पड़ता है। तो अधिकारियों का कहना है कि देखिए, तकनीकी तौर से 2 वैक्सीन या 2 डोज लगाना मुमकिन नहीं है, इसकी एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। वहीं ये भी कहा गया कि देखिए, फोन पर बात करते करते जो है वैक्सीन लगाना संभव नहीं। अच्छा, फोन पर बात करते करते गाड़ी चलाना और गाड़ी चलाते चलाते फोन पर बात करना संभव है। इसके अलावा सीएमओ जो कटियार साहब हैं, उनका कहना है कि देखिए, महिला ने लिखित तौर पर ये बोला है कि मुझको एक ही डोज लगी। अच्छा, हमको तो जैसे पता ही नहीं है ये लिखित बयान कैसे लिया और दिया जाता है। इससे ज्यादा खतरनाक बात तो ये है कि ये भी बोला गया है कि महिला की हालत स्थिर है। अब जब उसे डोज ही एक लगी है तो इसमें ये बात कहां से आ गई, है ना। खैर, अब सवाल नहीं करने चाहिए, वरना आजकल आपको जो है ससुराल के दर्शन करा दिए जाते हैं। चलिए मूविंग टू दी नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं, और ये भी उत्तर प्रदेश से ही जुड़ी हुई गजब की खबर है। बट इससे पहले आपको हिस्ट्री में ले चलते हैं। 1 साल पहले आपको याद होगा, मेरठ मेडिकल कॉलेज में 2 कोरोना पेशेंट की डेड बॉडीज को जो है उसकी अदला बदली कर दी गई थी। पर अब भी एक अदला बदली हुई है, पर ये बॉडीज की नहीं हुई है, ये कुछ और अदला बदली हो गई है। एक्चुअल में उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक मकान की छत गिर गई, जिससे एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस आई, पोस्टमार्टम हुआ, अंतिम संस्कार हुआ। पर 1 हफ्ते बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट शख्स के बेटे को मिली तो उन्होंने कहा, आमा मियाँ तुमने तो हमारे चचा जान को मार दिया। हाँ, रिपोर्ट जो है मरने वाले के छोटे भाई के नाम पे बना दी। ये कमाल की बात है। अब घर वाले यानी कि फैमिली मैन जो है वो ऑफिस ऑफिस खेल रहे हैं। इस पर पुलिस का कहना है, देखिए ये मानवीय भूल है और एक जगह पंचनामे में नाम गलत है, बाकी सब जगह ठीक है। डॉक्टरों से बात करके जो है वो मामला सुलझा लिया जाएगा। इतना तक यहाँ के बेटे ने कहा कि मैंने तो पुलिस वालों को अपना आधार कार्ड भी दिया था अपने पिताजी का, तब भी उन्होंने गलत रिपोर्ट बना दी। मतलब मरा कोई है, मार किसी और को दिया गया, ऐसा हो जाता है। चलिए मूविंग टू दी नेक्स्ट खबर, और इसके लिए हम चलते हैं विदेश। इस पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे और आपके जीवन में एप्स ने घर कर लिया है। अब चाहे फूड ऐप हो, चाहे ग्रोसरी ऐप हो, चाहे डेटिंग ऐप हो, चाहे सोशल मीडिया ऐप हो, चाहे न्यूज़ ऐप हो, चाहे हमारे बिजनेस मनी रिलेटेड जो है ये ऐप्स हो। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक फिलिप्स नाम का एक व्यक्ति, जिसने एप्पल ऐप स्टोर से एक ऐप डाउनलोड किया, ट्रेजर। ये ट्रेजर ऐप जो है वो बिटकॉइन के लेन देन और जो आपकी अकाउंट डिटेल्स है उसको स्टोर रखता है। अब भाई साहब ने डाउनलोड करने के बाद उस ऐप पर अपनी सारी डिटेल डाल दी और उसके बाद ये खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जी हाँ जी,
ये हो गया। मतलब उसके अकाउंट में पड़े 4.3 करोड़ यानी कि $6 लाख साफ हो गए। ऐसा हो जाता है। मतलब ये जो ऐप था ये एक्चुअल में प्ले स्टोर पर असली नहीं, नकली था। बस इसका लोगो और इसका बैकग्राउंड कलर असली जैसा था। अब जब ये बात एप्पल को पता लगी तो उसने कहा देखिए हमारे यहाँ कोई भी ऐप बिना रिव्यू के नहीं डलता है। जब इस ऐप का भी रिव्यू हुआ तो ये कहा गया था कि क्रिप्टो करेंसी नहीं बल्कि क्रिप्टोग्राफी ऐप है जो कि इनक्रिप्टेड करके फाइलों को पासवर्ड स्टोर करने का काम करता है। पर अब क्या तो साफ हो गया। मतलब हम थर्ड पार्टी तो छोड़िए, अब एंड्रॉयड और एप्पल स्टोर के ऐप से भी सुरक्षित नहीं है। क्या बात है, ऐसा कुछ हो रहा है। चलिए हम चलते हैं अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश। बट वहां जाने से पहले मेरा एक सवाल है, क्या मतलब नेताओं को मजाक करने का कॉपीराइट है? मतलब वो मजाक कर सकते हैं, जनता नहीं कर सकती? अरे भाई देखिए, जब नेता मजाक करते हैं तो हम लोग सीरियस ले लेते हैं। अब जब हम मजाक करते हैं तो वो सीरियस लेंगे कि नहीं? समझना चाहिए ना बात को। अब आपको पता है जब 50 साल आज़ादी के पूरे हुए बांग्लादेश के, तो मोदी जी बांग्लादेश में थे। तो वहाँ की 19 साल की लड़की ने प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना की फोटो को लेकर एक म्यूजिक वीडियो अपनी फेसबुक टाइमलाइन पर डाल दिया। अब क्या धर ली गई? शिकायत पता किसने की है? पार्टी का समर्थक करने वाले एक युवा नेता ने। युवा नेता इधर आओ, ये बताओ तुम्हारा काम फेसबुक चलाना है और वो भी लड़कियों की आईडी देखते, धरो इसको अंदर डालो। हाँ, एक्चुअल में बांग्लादेश डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट 2018 के अंतर्गत 14 साल से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के ठूस दिया जाएगा जेल में। हाँ, वहीं पुलिस का कहना है बांग्लादेश कि इसने सरकार की छवि खराब करने का भी आरोप इस लड़की पर लगा है, जिसके लिए इसको 14 साल का वनवास होगा। मतलब इससे आपकी छवि सुधर रही, क्लैप भाई। इसी एक्ट के अंतर्गत जो है सैकड़ों लोग पकड़े गए, वो भी इसलिए कि वो सरकार की आलोचना कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आता सरकार को आलोचना से इसकी दिक्कत क्यों है। भाई आप काम अच्छे कर लो, हम आलोचना नहीं करेंगे। मतलब आप क्या चाहते हो, कुछ भी करो, कुछ बोले नहीं। 1 साल पहले मई में भी एक लेखक को सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। फरवरी में उसकी मौत भी हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है असामान्य मौत नहीं हुई है, जबकि उनके वकीलों का कहना है कि उनको प्रताड़ित किया गया। वो बीमार भी हुए, उन्होंने 6 बार अर्जी भी लगाई मगर वो मानी नहीं गई। इसके बाद बांग्लादेश में लोगों ने प्रदर्शन किया, गृह मंत्रालय तक मार्च किया, उनको भी पकड़ लिया गया। वो भी इसलिए क्योंकि वो इस मौत का विरोध कर रहे थे। अच्छा, मेरा एक सवाल है, ये मोदी जी ने भी तो मजाक किया था ना हिस्ट्री पर बांग्लादेश। खैर छोड़िए, मूविंग टू द नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं और हम जो है आ जाते हैं वापस। दुनिया बड़ी छोटी है, वापस कानपुर आ जाते हैं। बट ये खबर जो है बड़ी अच्छी खबर है और खबर ये है कि 81 साल की एक युवा महिला। अब आप कहेंगे 81 साल की युवा महिला? अरे भैया, हम लोग पबजी खेल रहे हैं, ब्यूटी एप्स कर रहे हैं और ये महिला जो है वो पंचायत चुनाव लड़के अपना क्षेत्र बदलना चाहती है। परिवार वालों ने कहा दादी माते रहने दो। नहीं, तुम घर में बैठो, हम जाइबे चुनाव लड़बे। फिर क्या था, परिवार वाले हार गए। चुनाव नामांकन करने से पहले इन्होंने मंदिर में दर्शन किए। फिर ये पहुंच गई नामांकन दर्ज करने। वहां गार्ड्स ने बोला अम्मा तुम किधर? तो कहती है हम तो चुनाव लड़बे, हम तो नामांकन दर्ज कराइबे। इसके बाद क्या, लोगों ने जगह बनाई, दादी आई और वो पहुंच गई नामांकन खिड़की तक, नामांकन दर्ज कर दिया। दादी ने कहा है देखिए मेरे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ और पता नहीं विकास क्यों नहीं होता है, तो मैं मरने से पहले जो है ये काम करना चाहती हूँ, अपने क्षेत्र में विकास कराना चाहती हूँ। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं मगर मैं गांधीवादी विचारधारा से चुनाव लड़ूंगी, घर घर जाके वोट मांगूंगी। मेरे अभी बुजुर्ग हाथों में पहुंच जाने। एक बात बताइए, ये बात क्वीन से है, कंगना दीदी, ये खंबे जो है ना ट्विटर पर नहीं उखाड़े जाते, कुछ विकास के खंबे जो है गाड़े जाते हैं असल जिंदगी में। एक्चुअली में इनका रानी नाम भी रानी है, इसलिए मैंने ये बात बोली। कमाल है आप रानी, सही में रानी है आप। चलिए इसके बाद चलते हैं एक बार वापस विदेश। आज मुझे लग रहा है हम ऐसा है उत्तर प्रदेश और विदेश यही घूमते रहेंगे। और वैसे भी उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी है तो हमने सोचा थोड़ी राहत लेते हैं, साउथ अफ्रीका चलते हैं, धर्म की बात करते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं।
पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच ओडीआई सीरीज खत्म हो चुकी है, T20 सीरीज चल रही है, बट ड्रेस देख कर तो ऐसा लग रहा है दोनों की कि दोनों एक दूसरे टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हाँ, दूसरे ओडीआई में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के दौरान भले पिंक ड्रेस पहनी थी, बट वाकया भी उसी ओडीआई का है। एक्चुअल में एक बहुत बड़े लक्ष्य का पीछा कर रही थी पाकिस्तान टीम, और आखिरी ओवर में 31 रन चाहिए थे, जो कि संभव भी थे और असंभव भी थे, बट फखर जमान की दोहरा शतक जो है वो जरूर कंफर्म था, बट उनके साथ ये हो गया। Oh, he's clubbed it. He's clubbed it. They have to go for a second. Have to go. Oh, he's out. Oh, dear. He thought it was being thrown to the other end. Stop running. Can't believe it. What a way for this innings to end. He's played so well. अब इसके बाद जो है कुछ लोग डिकॉक की आलोचना कर रहे हैं, कुछ उनको बैक कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। अब जो आलोचना कर रहे हैं वो कह रहे हैं चीटिंग की है इन्होंने, और जो समर्थन कर रहे हैं वो कह रहे हैं देखिए वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड को कह रहे थे कि आप विकेट को बैक करिए। हाँ, अब इसमें अगर फखर जमान पलट के उधर देखने लग गए तो फिर वो ये सोच रहे थे मेरी वजह से मेरा साथी रन आउट हो जाएगा, पर उन्हें क्या पता था वो खुद ही रन आउट हो जाएंगे, हो गए रन आउट। इस पर एक पुराने पाकिस्तानी क्रिकेटर ने कहा है कि हमें अपने विकेट से अपनी गर्लफ्रेंड की तरह प्यार करना चाहिए। तो गलत थोड़ी ना कहा है, सही बोला, करना चाहिए। आप क्या मानते हैं, किसकी गलती है, या आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। एक बार फिर बात करते हैं पंचायत चुनाव की, और ये खबर है लखनऊ के एक गांव की जहां पर एक व्यक्ति रहते हैं राधे। अब इनसे एक प्रत्याशी चुनाव मतलब वोट की भीख मांगने गया, तो इन्होंने कहा देखो भैया हम वोट उसी को देबे जो हमारी 6 महीने से मायके गई हुई बीबी को वापस लौटा के लाएगा। मतलब इन्हें सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, इन्हें अपनी खूबसूरत सी बीबी का मुखड़ा देखना है बस। हाँ, ये वो चाहते हैं। एक बात बताओ, तुम्हारा नाम राधे है ना, तो तेरे नाम की हेयर स्टाइल रखे हो और जाओ तेरे नाम, हाँ बस इतना बेसुरा काफी है, ये गाओ अपने आप आ जाएगी। खामखा प्रत्याशी को अपने इंटरनल मैटर में घुसड़ रहे हो, बाद में यही बोलेंगे तुम्हारा इंटरनल मैटर है ना। अजब गजब की चीजें हो रही। मूविंग टू द नेक्स्ट खबर। अब ये खबर ऐसी है कि हम जैसे फैशन के फिसड्डियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको पड़ता होगा इसलिए बता देते हैं। कोचोला फेस्टिवल अमेरिका में एक होता है जहां पर लोग जो हैं वो अजीबोगरीब ड्रेस पहनते हैं। वहां से एक जीन्स पता लगी है, वो भी एक पैर वाली जीन्स, यानी कि एक पैर में जीन्स है और एक पैर नंगी है। हाँ जी, कोमल पांडे जो है इंडियन फैशन इन्फ्लुएंसर ने भी पहनी है। अब मैं ये सोच रहा हूँ गर्मी में तो एक पैर वाली चलेगी, अच्छा एक जोड़ा और ले लो, जब सर्दी हो तो दोनों चढ़ा लो, है ना, एक एक पैर वाले। हाँ, वैसे मैं सोच रहा हूँ इस पर रावत जी क्या बोलेंगे। हाँ, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट खबर, वो भी रावत जी से ही जुड़ी हुई है। अब रावत जी हम लोगों का बड़ा एंटरटेनमेंट करते हैं और कंटेंट भर भर के देते हैं। रावत जी ने कुंभ पर बोला कि भैया कुंभ जो है वो बनारस में भी होता है और कहीं भी हो जाता है। हमको तो ये पता था कि कुंभ 12 साल में होता है, अर्धकुंभ 6 साल में होता है और महाकुंभ 144 साल में होता है, और ये होता है हरिद्वार में, नासिक में, प्रयागराज में और उज्जैन में। ये बनारस में तो हमने नहीं सुना। खैर, अब मूविंग टू दी नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं। ये खबर जो है वो नोएडा सेक्टर 52 से आ रही है, वो भी मेट्रो स्टेशन से। वहां पर एक डिवाइन रॉय नाम के व्यक्ति अपना भैया फोन पर बतिया रहे थे मस्त, तभी एक नकाब पोश चोर आया और उनका फोन लेके भाग गया। वो इनके पीछे भागे। थोड़ी देर बाद चोर कहता है अरे रखो हमारा तुम अपना फोन, हम तो समझे, हम तो सोचे OnePlus N Pro लेके चल रहे हो हैं, और वो फेंक के चला गया। इसके बाद ट्विटर पर यूजर ने पूछा कि आप यूज कौन सा कर रहे हैं फोन, तो उसने कहा सैमसंग गैलेक्सी S10 Plus। देखो भैया, चोरों को भी पता है सैमसंग हैंग होता है, एडवांस हो गए चोर। हाँ, मूविंग टू द नेक्स्ट खबर, और ये खबर है अलीगढ़ से। अब यहाँ पर एक कार चालक का चालान इसलिए हो गया क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहना था, वो भी 1000 रुपए। अरे भैया, वो कार चला रहा था, मोटरसाइकिल या स्कूटर नहीं। और वैसे भी आजकल तो कोर्ट ने ये बोल दिया है कि कार जो है वो पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर आप अकेले भी चला रहे हैं तो मास्क पहन सकते हैं। हाँ, ये भी हो गया। बट
यहाँ के एसपी सतीश चंद्रा का ये कहना है कि एक्चुअल में लोग ई चालान से बचने के लिए नंबर प्लेट गलत लगाकर चल रहे हैं, इस वजह से हो गया है। और इस पर एक अभियान भी चलाया जा रहा है कि ऐसा अगर आप करते हैं तो आप पर 5,000 का जुर्माना लगाया जाए। आप समझ में आई बात? हाँ ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। चलिए मूविंग टू दी नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं, और ये थोड़ी सी इमोशनल खबर है और ये आपको जानना जरूरी है कि देखिए, अगर आप किसी दिव्यांग को देखें या किसी ब्लाइंड पर्सन को देखें तो उसके साथ नॉर्मल बिहेव करें, ऐसा ना बिहेव करें कि उसको आप सिंपैथी दे रहे हैं। एक्चुअल में एक स्वतंत्र एडवोकेट ने अमेरिका के अंदर एक अमेरिकी नेत्रहीन लड़की को जो है 14 बार उबर द्वारा रिजेक्ट करने पर, यात्रा ना करवाने पर 8 करोड़ का कंपनसेशन या यूं कहें मुआवजा दिलवाया है। और उसने इस बात को भी खारिज कर दिया कि ड्राइवर सरकार से कंपनी से अनुबंधित है, इसलिए ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। तो देखिए, आप ये अमेरिका था, इंडिया होता तो आप जो है रिजल्ट समझ सकते हैं क्या हो सकता था। खैर, ये सिर्फ मेरी एक चेतावनी है, सीरियस होना जरूरी है ब्लाइंड पर्सन्स या फिर दिव्यांगों के लिए। उनके साथ नॉर्मल बिहेव करें, अब नॉर्मल बिहेव बिल्कुल ना करें। चलिए, इस सीरियस खबर के बाद एक और नॉन सीरियस खबर की तरफ चलते हैं, और ये खबर आ रही है दक्षिण ऑस्ट्रेलिया से। यहाँ पर एक लांस नाम का व्यक्ति छुट्टियां मनाने के लिए समुद्र तट पे गया होगा, वहां ये तैरने लगा। अचानक से सबसे गुस्सैल ऑक्टोपस ने इसको पीटना शुरू कर दिया। नहीं, कहीं पुलिस इंसानों को पीट रही है और कहीं जानवर इंसानों को पीट रहे हैं। उसको अपने हाथ पर कोड़े जैसा कुछ महसूस हुआ, इसके बाद अपनी गर्दन और कमर पर डंक महसूस हुआ। इंस्टाग्राम पर ये वीडियो डाला और वायरल हो गया। एक बात बताओ, तुम स्विमिंग पूल में भी जा सकते थे, अब तुम किसी के घर में घुस जाओगे तो तुमको मारेगा ही। उसका घर था भाई, ऐसे थोड़ा तैरने लग जाओगे वहां जाके तुम। तो मूविंग टू द लास्ट खबर, ये खबर है कि देखिए भैया, 53 करोड़ फेसबुक यूजर का डाटा जो है लीक हो गया। इसमें मार्क जुकरबर्ग का डाटा भी लीक हुआ, उनका फोन नंबर लीक हो गया। भाई कोई दिलवा सकता है? ये मुझे ब्लू टिक करवाना है ना अपनी प्रोफाइल में। अच्छा खैर, तो ये पता लगा है कि वो भाई साहब जो है सिग्नल यूज कर रहे हैं। अच्छा इधर सुनो, ये तो वही बात हो गई कि रेड एफएम के आरजे रेडियो मिर्ची सुनने लग जाए, है ना, और जो है उबर वाले जो है वो ओला में बैठ के जाने लग जाए, ऐसा है। अब देखो भाई, मार्क जुकरबर्ग भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से परेशान हो गया होगा, उसके भी फैमिली ग्रुप होंगे। समझना करो यार, मतलब इंडिया में ऐसा नहीं, विदेशों में भी ऐसा होता है। हाँ, और ऐसा भी हो सकता है वो जानना चाह रहे हो कि भाई सिग्नल क्या डिफरेंट कर रहा है। अब एलन मस्क से पूछने जाएंगे तो उनको लितिया के भगा देगा, भाग ऐसे हमसे पूछने आ गए। तो भाई ये थी इस हफ्ते की शानदार सी अनोखी खबरें। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार मुझे रहेगा, मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा अगले एपिसोड में। अगर मेरा काम पसंद आ रहा है तो दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबाइए, ताकि आपके प्यार और सपोर्ट से हम और ऐसी ऐसी अनगिनत अनोखी खबरें लाएं और इस अनोखे शो को अनोखा बनाएं। अभी अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए जी।